हमारा टॉपिक रहेगा कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, कि कूलाम का जो नियम है उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। इंग्लिश में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कूलाम ने कहा था 1785 में फ्रांसीसी भौतिकविद कूलाम ने स्थिर आवेशों से संबंधित दो नियम जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 उन्होंने कहा, पहले चित्र देखते हैं, दो Q1 और ये हमारे Q1 Q2 हमारे दो आवेश हैं और इनके केंद्र से Q1 और Q2 के केंद्र से इनके बीच की जो सेपरेशन है, जो दूरी है, वो r है। केंद्र से r मीटर है और आवेशों का परिमाण क्या है? Q1 कूलाम। आवेशों का परिमाण Q1 एंड Q2 है, Q1 एंड Q2 है, उनके बीच की दूरी r मीटर है। उनके बीच की दूरी r मीटर है, जैसा कि चित्र में देखा। तो कूलाम ने क्या कहा? कूलाम ने कहा कि इनके बीच लगने वाला जो बल है, स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, वह F अनुपाती होता है Q1 Q2। अर्थात जो हमारे आवेश हैं, एक आवेश हमारा Q1 परिमाण का है और एक आवेश हमारा Q2 परिमाण का है, तो उनके बीच लगने वाला बल अनुपाती होता है Q1 और Q2 इनके परिमाण के अनुपाती। ये तो इनका था पहला। और दूसरा नियम इन्होंने क्या दिया? दूसरा नियम इन्होंने बताया कि F अनुपाती होता है 1/r²। इनके बीच की जो दूरी, जो हमारे स्थिर वैद्युत आवेश हैं, उनके बीच की दूरी r मीटर है, तो लगने वाला बल वर्ग दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और इन्होंने तीसरा ये कहा था, तीसरी बात इन्होंने ये कही थी कि ये जो बल है, जो बल स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच में लगता है, यह बल माध्यम पर भी निर्भर करता है। ये बल माध्यम पर भी
निर्भर करता है, माध्यम पर भी निर्भर करता है। अगर इनके माध्यम हवा है तो इनके बीच लगने वाला बल अलग होगा, और इनके बीच का माध्यम अगर जल है तो अलग होगा, कांच है तो अलग होगा। कूलॉम ने बताया कि इनके जो बीच का जो माध्यम है उस पर भी ये निर्भर करता है, और इस प्रकार ये F अनुपाती आता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यदि हम इसका अनुपाती का साइन हटाएंगे तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, अनुपाती का साइन हटाएंगे तो हम लिख देंगे F बराबर K Q1 Q2 अपान R। तो ये जो हमारा K है, K माध्यम का परावर्तन, K माध्यम का परावर्तन है। K हमारा क्या है? माध्यम का परावर्तन है। तो जो बल लगता है इनके बीच में, दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, वो माध्यम पर भी डिपेंड करता है, जिसे हम माध्यम का परावर्तन कहते हैं। और इस K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। तो देखिए यहां पर हमने लिखा है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन को हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन को कहते हैं माध्यम का परावर्तन, माध्यम का परावर्तन या माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। अब जब भी हमने यहाँ K का मान लिखा होगा तो K का ये सूत्र जो लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, और ये जो एप्सिलॉन 0 होती है, एप्सिलॉन नॉट जिसे बोलते हैं, ये हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये हमारी है निर्वात की वैद्युतशीलता। लेकिन आज क्या जो हमारा टॉपिक है वो है कि कूलॉम के नियम को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में हमने देखेंगे लिखना, हम कूलॉम के नियम को, ये इसका स्टार्टिंग था, मैंने कहा रिवाइज करा दें। तो रिवाइज करने के बाद हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास दो आवेश हैं जो Q1 और Q2 हैं। तो देखिए Q1 पर एक आवेश कहाँ लग रहा होगा? Q1 पे लग रहा होगा, और एक बल आवेश Q1 पे लग रहा होगा, और एक बल आवेश Q2 पे लग रहा होगा। मान लो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है और ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। तो 1 पॉइंट पर हमारा जो Q1 है, तो Q1 पर जो बल लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा, क्योंकि ये Q1 पे जो Q2 के द्वारा Q1 पे जो बल लगेगा वो Q1 को, यानी जो Q2 है वो Q1 को दूर को भगा रहा होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, आवेश, क्या पढ़ने से, आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल।
आवेश Q1 पर आवेश Q2 के द्वारा लगाया गया बल, इसे कैसे लिखेंगे? F12 और आवेश पे जब हम, क्योंकि हमें पता है जो बल है वो हमारा सदिश है, बल एक सदिश राशि है, तो इसको ऐसे लिख देंगे F12 आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल F12, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। अब हम देखेंगे Q2 के लिए। देखिए Q2 है जो हमारा, Q2 पर जो हमारा आवेश Q1 है वो एक बल लगा रहा है, तो Q2 पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में होगा, और इसको हम पढ़ेंगे F21। इसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने का तरीका देख लो, पढ़ने का तरीका ये F12 को पढ़ने का तरीका था F12, और ये F21 को पढ़ने का तरीका। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हम आवेश Q2 पर, आवेश Q2 पर आवेश Q1 के द्वारा लगाया गया बल। कैसे पढ़ेंगे? इसे लिखेंगे कैसे? F21, और पढ़ने का तरीका होगा आवेश Q2 पर आवेश Q1 के द्वारा लगाया गया बल। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहली बात ये देखते हैं कि जो हमारे दोनों आवेशों को जो बल लग रहा है, उस बल की जो दिशा है वो जो हमारे चार्जेस को मिलाने वाली लाइन है उसके अनुदिश है। क्योंकि जो हमारे चार्जेस को मिलाने वाली रेखा है, उनके सेंटर्स को मिलाने वाली रेखा है, इस बल की दिशा क्या है? उसके अनुदिश है। और जो बल लग रहे हैं Q1 पर और Q2 पर, वो दिशाओं में विपरीत हैं, दिशाओं में क्या है? अपोजिट हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो दोनों चार्ज हैं वो प्लस चार्ज हैं, और अगर यही चार्ज हमारे माइनस के होते, अगर एक चार्ज, दोनों चार्ज माइनस के होते तो भी कंडीशन यही होती, और इनमें एक चार्ज माइनस का होता और एक चार्ज प्लस का होता, तो बल एक दूसरे को क्या करते? अट्रैक्ट करते, और उनकी दिशा दोनों की अंदर की ओर को। तो इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं? F12 बराबर है -F21, मतलब क्योंकि हमारे जो बल हैं इनके परिमाण बराबर हैं लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। तो इस तरीके से हम जो कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और इनके परिमाण, क्योंकि यहाँ परिमाण बराबर हैं, क्योंकि हमारे जो आवेश हैं उनके बीच की दूरी स्थिर रखी है, बीच की दूरी नहीं बढ़ी। और यहाँ पर देखिए क्लियर ये होता है, हम देख रहे हैं अगर हमारे आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल कम हो जाएगा, और आवेशों के बीच की दूरी घटेगी तो बल बढ़ जाएगा। और जो K का मान होता है वो 1/4πε0। अब आगे देखते हैं, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं? आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि जो हमारा K होता है इक्वल टू होता है 1/4πε0, और अगर हम इसे लिखें तो ये आता है 1/4πε0 Q1 Q2 इक्वल टू r²। क्योंकि हम जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है हमारा न्यूटन,
बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है और एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा एप्सिलॉन है ये माध्यम की वैद्युतशीलता है जिस माध्यम में हमारे आवेश रखे हुए हैं, और एप्सिलॉन 0 हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता है, और के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। के माध्यम का परावैद्युतांक है। तो परावैद्युतांक और वैद्युतशीलता। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट, अगर हम एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन रख दें, एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन रखें तो हम देखते हैं F is equal to 1/4 pi एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। क्योंकि निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है वो सबसे कम होती है। अब जब वैद्युतशीलता बढ़ेगी, वैद्युतशीलता का मान बढ़ जाएगा तो इनके बीच लगने वाला बल कम हो जाएगा। अर्थात किसी माध्यम की वैद्युतशीलता बढ़ती है तो उस माध्यम में रखे स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल कम हो जाता है। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता बढ़ती है तो उस माध्यम में रखे स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल कम हो जाता है। क्योंकि वैद्युतशीलता की क्या होता है, कूलाम बल क्या होता है, ये F/1/ε. तो सबसे अधिक मान कूलाम बल का कब होता है, जब माध्यम निर्वात होता है। निर्वात में लगने वाला कूलाम बल सबसे अधिक होता है। और ये दो फैक्टर हमारे सामने आते हैं कि F का जो मान होता है वो बलों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और माध्यम की हमारी वैद्युतशीलता होती है उसके भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। और माध्यम की जिस माध्यम में हमारे ये बल रखे होते हैं उसको उनके सेपरेशन की, उनके आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने देखा कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं कूलाम के नियम को, और वो किन बातों पर बल निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।